Thank you, Jesus. Praise you, worship you, glorify your holy name. धन्यवाद देते मेरे खुदा, मेरे मालिक, क्योंकि तू हमारे पिता है, तू जिंदा है, इसीलिए तो हम हैं। अगर तू नहीं होता तो सवाल ही नहीं उठता हमारे अस्तित्व के। मगर ये सबसे बड़ी बात है कि आज इस संसार में, इस महा परिस्थिति में हम सब महफूज और जिंदा हैं, तेरी करम से, तेरी दया से, तेरी फजल से। आज इस समय हाथ उठा के तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, इस परिवार के लिए और उन सब के लिए प्रभु जो आज तेरे साथ एक साथ मिलकर स्तुति आराधना में शामिल होकर तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस आराधना, हमारी स्तुति को हे मेरे पिता तू ग्रहण कर और हमें आशीष देते रहना, ताकि इस मुसीबत की घड़ी टल जाएगा और फिर जब हम बाहर निकलेंगे एक विश्वासी होके, फिर तब हमें मुंह में पट्टी नहीं लगाना है, ना मुंह में पर्दा ढाकना है। जिस दिन हम आजादी की सांस लेंगे मेरे खुदा, फिर सब मिलके धन्यवाद देंगे, बड़े पैमाने में धन्यवाद देंगे बाहर निकल के मेरे खुदा, क्योंकि तू हमारे खुदा है। पहला प्यार तूने किया, इसीलिए अब हम लोग तुझसे प्यार करते हैं। नाउ वी लव यू, क्योंकि हम लोग अभी समझ पाए कि तू प्यार है। तेरे नाम खुदा नहीं रखना चाहिए था, तुझे गॉड करके पुकारने की जरूरत ही नहीं था। इट शुड बी लव। तेरे नाम से प्यार होना चाहिए था, ताकि हम हर बार प्यार प्यार, अगर खुदा प्यार है तो वो प्यार ही है जो हमें बचा के रखा, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। तू योग है, तू योग है। जब हम सब मिलकर इसी तरह आराधना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर जब देखता है कि उनके बंदों जो धन्यवाद दे रहे हैं पाने के लिए, जीवन के हर एक वरदान को, खुदा खुश होकर और भी आशीष देते हैं, ताकि हमारे हाथ धन्यवाद के लिए कभी नीचे ना उतरे, बल्कि हर दिन हम हर एक चीज के लिए धन्यवाद दे पाए, खुदा को स्तुति आराधना कर पाए, उसी खुदा का जो खुदा हमारे जिंदा खुदा है। आज प्रार्थना यही है कि खुदा हमें अपने सबको अपने छत्र छाया में रखे, हम पनाह पाए उन्हीं के प्यार में। एक चादर हो करुणा की, परमेश्वर की, नॉट कोविड-19, प्रभु की दया की, द मर्सी ऑफ गॉड हो, वो एहसास, वो शीतल हवा जो बहेगा खुदा की प्यार की, और हम महसूस करेंगे। और आज यही प्रार्थना है कि इस प्रार्थना को मेरे खुदा, मेरे मालिक तू स्वीकार कर। आमीन। आइए भाई बहनों, कलाम के लिए तैयार हो जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ड ऑफ गॉड। सबसे बड़ी परिस्थिति क्या है? परिस्थिति क्या है? और ये परिस्थिति यूं है कि एक चीज जान लेना बहुत जरूरी होता है। द कंडीशन ऑफ अ मैन, हालात क्या है? कहते हैं ना, हाल कैसा है जनाब का। मैं बताता हूँ हम जनाबों का हाल क्या है।
रोमियो के 5 बाब आयत 6 से हम पढ़ते हैं। पहले तो 5 के 6 वर्सेस 6 मैंने और कुछ कर दिया। For you see, at just the right time, when we were still powerless. पहले ही आ जाता है शब्द powerless। जहां शब्द powerless आता है वहां helpless भी आ जाता है। When you say powerless, it means helpless। हमारी कोई रास्ता नहीं है, किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, so it's powerless। When we were still powerless, Christ died for the ungodly। दूसरी चलो ungodly, हम एक एक करके बताते हैं। हमारी अब पढ़ते जाएंगे तो आदमी तो पढ़ के निकल जाते हैं। इसमें में तो हमारी स्थिति है, हमारी हाल यही है कि एक तो हमारे पास ना कोई सामर्थ्य है, हेल्पलेस है, दूसरी अनगॉडली, खुदा ही नहीं है हमारी जिंदगी में। मैं आपको एक एक करके मार्क करके दिखाता हूँ, और अगर आप इसे पढ़ते जाए, वेरी रेयरली विल a yon die for the righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. But God demonstrated for us this while we were still, शब्द आगे sinner, जब हम पापी थे। तो आ यही जाता है भाई बहनों कि हम पापी हैं, खुदा के बगैर हैं, और कोई सामर्थ भी नहीं है। While we were still sinners, He died for us। अगर इस चीज को आप अच्छे से पकड़ते हैं तो 10 को देखिए, इसके 10। For if while we were God's enemy, सबसे बड़ी मुश्किल था, हम खुदा के दुश्मन बन चुके थे। We were rebels। We are reconciled to Him through the death of His Son। How much more we have been reconciled shall we be saved through His life, because we were God's enemy। फिर से चले आते हैं, हम है क्या? इसी वचन में कहते हैं हेल्पलेस है, गॉडलेस है, सिंफुल, रेबेल। हम खुदा के विरुद्ध में खड़े हो गए, दुश्मन बन चुके हैं। और इसीलिए 12 में कहते हैं, if you read 12 and I will say, and it says, therefore just as sin entered to the world through one man and death through sin। और इसीलिए मौत भी हमारी जिंदगी में शामिल हो गई। जिस मौत को हमारी जिंदगी में इजाजत लेने पड़ते थे, आजकल शामिल हो गए बिना बोल के। और ये एक ऐसा मेहमान है जो बिना बोल के आ जाता है। परिस्थिति 12 में कहता है, when you read 12, that to sin, and in this way death came to all people because of all sin। और इसी कारण हर एक ने पाप किया। आज कहीं ना कहीं जब कलाम को देखते हैं कि हम में सामर्थ्य नहीं है, we are powerless, helpless, क्योंकि we are godless, क्योंकि हम खुदा के बगैर हैं। हमारे जीवन में गुनाह है, हम खुदा की दुश्मन हैं, और इसीलिए पाप हम में विराजमान है और मृत्यु हुकूमत कर रहा है। और आज कहीं ना कहीं खुदा हमें हमको और आपको बाहर लेके आना चाहता है। अगर इसके 18 देखें, if you see the chapter 18 verses 18, I'm sorry, 18, consequently just as one trespasses results in condemnation of all people, so also one righteous act result of justification and the life for all people। क्योंकि एक के कारण सब बर्बाद हो चुके थे, हम सब गुनाहगार बन के खड़े थे, सब गुनाहगार बन के बैठ के खड़े थे, जबकि एक के कारण सब फिर धार्मिकता में आ गए। मगर जिसके कारण जीवन आया, that life for all, कहता है as an act of justification and a life for all, जिसके कारण जीवन आया वही नहीं है तो जीवन कहां से? वो नहीं है तो जीवन कहां से? बिजली नहीं है तो रोशनी कहां से? सवाल तो यही उठ जाता है। बगैर मसीह का जीवन हो ही नहीं सकता, और अगर जीवन में मसीह है तो है कहां? अभी तो पल्ला पकड़ने का गीत आ रहा है। हम तो आपको पल्ला पकड़ने नहीं कह रहे, हम कह रहे सीधा मसीह को पकड़ो। और अगर इतना नहीं होता तो जहां है वहीं से समर्पण करके दिल के दरवाजा खोल दो, वो खुद ब खुद घुस जाएगा। आज को कहीं ना कहीं हमारी परिस्थिति बहुत ही खराब है, हम सबकी। सारे कलीसिया बंद, कहाँ गया सब प्रॉस्पेरिटी प्रचारक, और कहाँ गए वो सब भविष्य वक्ता भाई साहब ने?
कहा गए भविष्यवक्ता, मैंने कभी कभी कुछ कुत्ता को भौंकते हुए देखा, रात को हम निकल जाते थे, किस कारण भौंकता है, सभी भौंक रहे हैं, और जब एक भौंकता तो सभी भौंकता है, किस कारण भविष्यवाणी हो रहा है, किस कारण हो रहा है, क्या भविष्य में है? पैंडेमिक बाहर में खड़ा है, कोविड-19 खड़ा है, भविष्यवाणी क्या करेगा? इंसान के आचरण को बदलना है, स्वभाव को बदलना है, कलाम की जरूरत है। और आज को एवरी प्रॉमिस एंड ब्लेसिंग इज बेस्ड ऑन कंडीशन। एक बात याद रखिएगा, हर एक आशीष, हर एक प्रतिश्रुति जो खुदा देता है, सब कुछ निर्भर करता है कारण के ऊपर। देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन। When we fulfill God's condition, He fulfill His promises. जब वो ही, the word conditions, if you go to Google, the Hindi word for conditions, मैं आपको बता चाह रहा हूँ, शर्त, एक शर्त है। हम सब कुछ शर्त में ही करते हैं, शादी भी एक शर्त में होता है, हर चीज शर्त में है। और जो शर्त है, अगर हम अपना शर्त पूरा करते हैं तो खुदा अपने वादा पूरा कर देगा। मगर जो शर्त खुदा ने रखा वो चीज तो जरूरी है। आसान है, कहता है देखो मैं द्वार में खड़ा हूं, कोई अगर खोल दे, शर्त यही है, तुम खोल दे तो मैं प्रवेश करूंगा। शर्त ही है, ये बहुत से दबे लोग मेरे पास हैं, शर्त है आने की, मगर हम तो आना नहीं चाहते, हम तो आना नहीं चाहते। पर आज बात यही है भाई बहनों, कि कहीं ना कहीं परमेश्वर की जो शर्त है, जो परमेश्वर रखा है, और आज हमारे बीच में भी है, the rest of the heart comes to those who are yoked with Christ in God's will। मत्ती लिखित सुसमाचार अगर देखें 11:29, अगर आप इसे पढ़ते हैं, it says the rest of the heart comes who are yoked, जो मसीह के साथ जुए में एक साथ है, एक साथ जो मसीह की सोच, खुदा की सोच और खुदा की इच्छा के साथ चलता है मसीह में। और ये देखिए, टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी, कहता मेरे जुआ अपने कांधों में उठा लो। अर्थात जो मसीह ने लिया उसी को आपको लेता है, जो स्वभाव, जो आचरण, जो कलाम को लेके उसने जिंदगी जिया था, उसी को आपको लेना है। फॉर आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट, जिसे कहते हैं मृदु और नम्र, ये दो चीज एक साथ है, और जो इसमें लोगों में पाया नहीं जाता। आजकल इंसानों में ये है ही नहीं, ये पाया नहीं जाता नम्र। और आज कलाम एक चीज साफ कर रहा है, कहता है आई एम हम्बल इन हार्ट एंड यू विल फाइंड द रेस्ट ऑफ योर सोल। कहता है तेरे विवेक जो यहाँ हृदय है, ये तृप्त हो जाएगा, ये तृप्त होगा। नहीं तो ये तृप्त कहाँ है? ये तो डरा हुआ है, सहमे हुए, डरे हुए हैं। जैसे बच्चे लोग पे हाथ उठाने से नहीं करते, वो तो डरे हुए हैं, मार गिरता नहीं मगर हम डरे हुए हैं। आज परिस्थिति इस तरह है कि एक जन अगर छींक दे भीड़ में तो सबका 12 बज जाता, सबका 12 बज जाता। उस दिन पुलिस एक आदमी को पकड़ने आया, वो था कोविड-19 है, वो मास्क खोल के बता जाओ जाओ जाओ, पुलिस आई नहीं रहा था, वो भगा रहा था, फिर पुलिस भाग रहा था। अब सोचिए कि क्या हालत होगी कि हमें एक डर है, एक ऐसा अनजानी चीज से डर है जिसे दिखाई नहीं देता। लड़िए, किससे लड़ेंगे? और आज एक चीज जो खुदा कहता है, फॉर माई योक इज इजी एंड बर्डन इज लाइट, एंड माई बर्डन इज लाइट एंड द बर्डन इज लाइट। कहता है ये मेरा जो जुए है ये हल्का है, ये बहुत हल्का है, इसे उठाइए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपको लगता है क्रूज, भैया आप वो क्रूज नहीं उठा रहे जो मसीह उठा रहा है। मसीह सारे संसार के उठाया, आप अपने वाला उठा रहे हैं। वहां अगर एक मन है तो यहाँ भैया 1 kg का, आप अपने वाले उठा रहे हैं। अब पति पत्नी को क्रूज देखे तो बात अलग है, वो अपना को दुख देखे तो वो बात अलग है, मगर बात यह है कि क्रूज, सलीब है दुख को उठाना। जब कहता है सलीब उठाओ, अर्थात इस दुख को लेके चलो, इस दुख को लेके चलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये तभी संभव है जब हम मसीह जैसा सोचते हैं। और मसीह जैसा सोचने के लिए उस कलाम से परिचित होना बहुत जरूरी हो जाता है कि कलाम
क्या कहता है? What does the word of God says or means? कभी कभार हम ये बात समझ नहीं पाते कि कलाम क्या कहते हैं। और आज को कलाम को जब देखते हैं तो कलाम को समझिए, कलाम को जानिए और कलाम में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप कलाम में आगे बढ़ते जाए ताकि जिंदगी में कभी कोई परेशानी न हो। यूहन्ना की पत्र 14 की 21 कहता है, Whoever has my command and keeps them is the one who loves me. कहता जो मेरी आज्ञा को पालन करता और रखता भी है, पालन करता है। और एक है आज को पालन किया, कल को नहीं किया। आज एक ने ढल में चापड़ मारा, मैं दूसरा फेर दिया। भैया मूड ठीक था, दुआ में था। कल शायद मूड ठीक ना हो, तुम एक मार दो, मैं 2 लगा दूंगा। तो एक है who keeps my command, और ये चीज है कि whoever has my command and keeps them, जो लेता है और रखता भी है, इसे छोड़ता नहीं है, इसी उसूलों को लेके चलता है, इसी उसूल इसकी जिंदगी बन जाता है और इसी उसूलों में चलता है। कहता है जो मुझसे प्यार करता है, one who loves me, अर्थात खुदा से जो प्यार करना है, ये बोल नहीं सकता जीसस आई लव यू। भैया आपको करके दिखाने होगा। उन्होंने कहा मैं दिखाता हूँ प्यार किसे कहता है, सलीब में चढ़ के दिखा दिया। तो किसी ने पूछा कि खुदा तो मुझसे कितना प्यार करता है, तो कहता है सलीब में उठा और अपने 2 हाथ सलीब में लगाए और अपनी जान दे दी। इतना ही प्यार करता है। और आज बात ये आ जाता है, जीवन इंसान के सबसे ज्यादा अहमियत है उसके जीवन। अगर वही जीवन अगर किसी के दिया जाए तो इतनी इससे बड़ी दान हो ही नहीं सकती। Now the thing comes on, the one who loves me will love by my Father, and I too will love them and show myself to them. कहता जो मुझसे प्यार करता है, मेरा खुदा भी उससे प्यार करेगा, खुदा भी प्यार करेगा। And I too will love them and show myself to them. और कहता मैं भी उससे प्यार करूंगा और मैं अपने आप को प्रकाश करूंगा। Easy English word is show myself. It's actually I will reveal to them is the word. कि मैं अपने आप को प्रकाश कर दूंगा। Now the manifest of Christ's glory comes to those who keeps His commandment. अर्थात जो परमेश्वर की आज्ञा को रखता है, परमेश्वर अपने आप को प्रकाश कर देता है कि ये मैं, this is me, this is what I am, यही मैं। सोचिए थॉमस को, उसे कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उंगली नहीं डालूंगा। तो मसीह को उसके सामने आके अपने आप को इजहार करने पड़े। तो क्या करने पड़े थे मसीह को, थॉमस को दिखाने के लिए अपने कपड़ा खोलने पड़े। अब तो देख लिया इसे। और जब कपड़ा खोला तो कहते यहां उंगली डाल। जब आप और हम खुदा के कलाम को पूरा करेंगे, वही मसीह जो पिता की दाहिनी ओर बैठ के है, जो जलाली खुदा है, जो हमारी बादशाह है, जो जीवन की ज्योति है, जिसे यहोवा किया जाता था, वो अपने आप को आपके सामने खोल देगा। ये मैं, दिस इज मी। सोचिए पौलुस जब घोड़े में जा रहे थे दमिश्क में, पौलुस ने कभी सोचा नहीं था कि वो विश्वास ही नहीं करता। और मसीह ने रास्ते के बीच में खड़े हो गए, खुद खड़े हो गए। पौल ने दर्शन नहीं मांगा, उन्होंने पौल के सामने आके खड़े हो गए और कहा मैं यीशु जिसे तू सता रहा है। और वो उस जलाली खुदा को देखने के बाद घोड़े से गिरे और वो जलाल देखने के बाद उसे दुनिया देखने की जरूरत ही नहीं थी। दुनिया कोई माने ही नहीं रखते थे, कहते वो अंधे हो गए, वो तो हो ही जाता है। उसे देखने के बाद किसी और को देखने का दिल ही नहीं चाहता। अब वही अंत था उसके लिए। उसके बाद पौलुस जो आंखें खोले तो ईसाई थे, वो मसीही थे, मसीही मसीह थे उसमें। फिर वो वाला सौल नहीं था, ये पौल था, क्योंकि मसीह ने अपने आप को खोल दिया। अपने आप को
ये मैन, ही रिवील्ड। क्या मसीही लोगों को सामने आके मसीह ने अब तक बताया है? आप कब तक दूसरे की कहानी सुन के मसीह को देखेंगे? वो कहते हैं मैं प्रकाश करूंगा, आई विल रिवील माय सेल्फ, मैं दिखाऊंगा।